हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। संविधान दिवस के अवसर पर DC ऑफिस में उपायुक्त ने सभी कर्मियों को दिलाई संविधान दिवस की शपथ। इधर पुलिस लाइन में भी SP ने पुलिस कर्मियों को दिलाई संविधान की शपथ। अन्य दलों ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गिरिडीह ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन के द्वारा मगध सम्राट महाराज जरासंध की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। इसके पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा समाज के लोगों को किया गया सम्मानित। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया NCC डे। सबसे पहले NCC का फहराया गया झंडा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी NCC कैडेट्स के द्वारा किया गया प्रस्तुत। बेगाबाद थाना इंस्पेक्टर ममता कुमारी, प्राचार्य अनुज कुमार, CTO प्रोफेसर विनीता कुमारी रही मौजूद। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले महासंघ भवन में की गई प्रेस वार्ता। 11 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिसंबर को सूबे के मुख्यमंत्री आवास के समक्ष राज्य भर के तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी करेंगे विशाल रैली में गिरिडीह से भी पहुंचेंगे महासंघ के लोग और कर्मचारी। संविधान दिवस के मौके पर रविवार को DC ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने सारे कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि संविधान के प्रतीक गिरिडीह में होना जिले के लिए शुभ संकेत है। इससे युवाओं की सोच पॉजिटिविटी बनी रहेगी और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनके जिले में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई संविधान की प्रति है। कहा कि गिरिडीह जिला प्रशासन जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। गिरिडीह ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन के द्वारा मगध सम्राट महाराज जरासंध जी की 5026 महोत्सव पर रविवार को जरासंध चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सबसे पहले विवाह भवन में चंद्रवंशी समाज के लोगों का महाजुटान हुआ, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई जो टावर चौक, कालीपाड़ी चौक, बजरंग चौक होते हुए महाराज जरासंध चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बाद में फिर विवाह भवन में एक सभा आयोजित कर समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राजन, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, प्रदेश संयोजक भीम रवानी, जिला अध्यक्ष संजय चंद्रवंशी, वार्ड पार्षद अशोक राम, शिवनंदन प्रसाद, दीपक चंद्रवंशी, मुख्य सहयोगी अजित सिंह पप्पू, दिनेश राम, बबलू रवानी, विकास चंद्रवंशी, मंटू रवानी, प्रदोष कुमार, अभय सिंह, राहुल कुमार, विजय रवानी, सुनील कुमार, राष्ट्रीय सचिव संजू देवी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष गुड़िया देवी, रूपा देवी, बेबी देवी सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। सोच है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, उसमें हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे चंद्रवंशी समाज उसके अगुआ साथी हैं और आप क्षेत्र को मजबूत करने का ये क्षेत्र में आप जाते हो, आप अपना योगदान देते हो तो एक इतिहास की रचना होती है। जरासंध जी के आशीर्वाद से आप गिरिडीह को भी नहीं, पूरे झारखंड को सुंदर और सभा में आपकी आम भूमिका होगी। यह दिल से मैं विश्वास करता हूँ। छात्रावास निर्माण एक आपकी कड़ी है, उसको जरूर करिए। और जहां तक निजी तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ, ये भरोसा दिला सकता हूँ कि हमसे जितना भी बन पड़ेगा उस निर्माण कार्य में मेरी साथ आऊंगा। जब मैं विधायक था उस समय एम्बुलेंस का प्रस्ताव आया था कि एम्बुलेंस चाहिए। मैंने राशि भी आवंटित कर
26/11/2023 को झारखंड एकता दिवस के रूप में आज हम लोग ने शुरुआत की। और सबसे पहले मैंने शोभा यात्रा निकाला, जो कचहरी होते हुए, कालीबाड़ी होते हुए, बरगंडा होते हुए मेरा विश्वनाथ नरसिंह होते हुए और यहाँ पर मधुबन बेजिस के सामने हम लोग का जो जरासंध भगवान का जो मूर्ति है उसमें हम लोग मालार्पण किए। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग विवाह भवन में पूरा दल बल के साथ आए। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से मेरे अगवा साथी लोग आए। यहाँ से माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे और निर्भय सवादी भी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। मैं उन लोग का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो हम लोग के समाज को एकता बढ़ाने का काम करता हो। और ख़ासकर माननीय विधायक जी का हम इसलिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें 1 एकड़ ज़मीन में मैंने जरासंध भवन बनाने का काम किया है। इसलिए मैं उसका तहे दिल से चंद्रवंशी समाज की ओर से उनका तहे दिल से हम सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह पिछड़े जातियों का लेकर उन्होंने सब लोगों का अपना अपना धर्मशाला देने का काम किया है और हम लोग का भी धर्मशाला देने का काम किया, वह स्वागत मानने काम है। और मैं आशा करता हूँ इसी तरह हम लोग समाज को और भी लोग और एकता का हम लोग समाज एकता को बनाए रखेंगे और विधायक जी हम लोग पर इसी तरह आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद। आज जो चंद्रवंशी एकता एकजुट पीढ़ी में अपना ताकत दिखाई है, मैं सभी चंद्रवंशी भाइयों से चाहता हूँ यही इसी तरह की ताकत अपने समाज में दिखाए, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के उत्थान के प्रति दिखलाए। और आज जो भव्य रैली निकाली गई है, शोभा यात्रा, विवाह भवन से होते हुए जरासन चौक होते हुए कालीबाड़ी मकतपुर होते हुए भगवान जरासन पर माल्यार्पण किया गया। और ये भव्य रैली में आज गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू भैया जी उपस्थित हुए, पूर्व विधायक निर्भय सवादी उपस्थित हुए और अतिथिगण दिल्ली से भी अतिथिगण आए उपस्थित हुए, सारे लोग उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय जरासन। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बहुउद्देश्य भवन में रविवार को एनसीसी डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में बेंगाबाद थाना इंस्पेक्टर ममता कुमारी और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार उपस्थित हुए। दोनों अतिथियों का स्वागत एनसीसी की सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी ने पुष्प गुच्छ देकर किया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि ने एनसीसी का झंडा फहराया, जिसके बाद एनसीसी गीत गाया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। वहीं पहली बार कार्यक्रम में एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स भी शामिल हुई। देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत से माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा। कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर सीनियर अंडर ऑफिसर अनीश कुमार, अंडर ऑफिसर निवास सचिन, एक्स सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष तिवारी, आकर्षण कुमार शिवम, राहुल अमरदीप समेत अन्य कैडेट्स मौजूद थे। दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष विशाल रैली झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ रांची के आह्वान पर आहूत की गई है। इसको लेकर रविवार को कोर्ट परिसर स्थित महासंघ भवन में प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि 11 सूत्री मांगों की प्राप्ति हेतु महासंघ के आह्वान पर रैली की जाएगी, जिसमें गिरिडीह से भी काफी संख्या में कर्मचारी रांची को कूच करेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि रैली की मुख्य मांग सभी तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का ग्रेड पे 2400 किया जाना, चतुर्थ वर्ग को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति, स्वास्थ्य सहिया साथी, बीटीटी, एसटीटी, एनएचएम पर मेडिकल कर्मी, अनुबंध एवं संविदा कर्मी को कर्मचारी घोषित करना, सभी राज्य कर्मियों की सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष किया जाना आदि 11 सूत्री मांग शामिल है।
महासंघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि समूचे राज्य में 52 संघों की संस्था है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महासंघ नेताओं के साथ बैठक कर समर्थन मांगने का काम किया था। उसे इस समय पुरानी पेंशन योजना, न्यूनतम मजदूरी, मानदेय कम नहीं होना, 10 साल से ज्यादा काम कर चुके कर्मियों को नियमित करना मुख्य मांगे थी, लेकिन अभी तक सभी मांगों को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री ने नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि तृतीय वर्ग कर्मचारियों का ग्रेड पे निराशाजनक है। इसको लेकर कई बार आवाज उठाया गया है। उन्होंने 11 सूत्री मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग मुख्यमंत्री से की। मौके पर रूपलाल महतो, देवंती देवी, अनूप कुमार, अमर किशोर प्रसाद सिंह, मुक्तेश्वर प्रसाद, लखन प्रसाद, रजक समेत कई महासंघ के लोग मौजूद थे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से आज प्रेस वार्ता, प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महासंघ से संबद्ध सभी संघों के हमारे राज्य स्तरीय नेतागण शामिल हुए हैं और सबों ने आश्वस्त किया है कि 4 दिसंबर की रैली ऐतिहासिक पर हमारा आक्रोश 4 दिसंबर को रैली प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के लिए हो रहा है। अगर उसमें निर्णय नहीं हुआ, हमारी मांगों पर सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, तो निश्चित तौर पर 2024 में हम हड़ताल जनित कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ समूचे राज्य में 52 संघों की संस्था है। इसके अंदर 52 राज्य स्तरीय संगठन है, सभी का प्रखंड से लेकर राज्य स्तर की इकाई है और 52 संगठनों का सम्मिलित एक मांग पत्र हम लोगों ने तैयार किया है, 11 सूत्री मांग पत्र जो सन्निहित है। हम समझते हैं कि मुख्य रूप से ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम आपको बताते हैं कि ये जो प्रदर्शन में कहना चाहते हैं भारत सरकार से कि जो केंद्रीय योजनाएं चल रही है इस राज्य के अंदर में आप चला रहे हैं, हर चीज का आप नियमित कर रहे हैं, लेकिन जो कार्मिक लगा हुआ है इस योजना में उसके बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। कि अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ योजना चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से कहेंगे कि इस कर्मचारी विरोधी रुख को आप दूर कीजिए और आपका भी इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले एक नीति तैयार कीजिए कि आपके 5 वर्षों तक जो योजना में, 10 वर्षों तक जो योजना में हर एक राज्य में राज्य के कर्मचारी लगे, उसके भविष्य का क्या होगा, उसका अनुकंपा का क्या होगा, उसका भविष्य निधि का क्या होगा। ऐसे लोगों को भी बेरोजगारी के रूप में अगर आप राहत देंगे तो निश्चित तौर पर जो आपने घोषणा किया था कि भारत जो हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी दूर करेंगे, तो यह भी एक कदम होगा। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आपके सामने है। हम समझते हैं आने वाले दिनों में 4 दिसंबर को जो हमारा राज्य स्तर पर व्यापक रैली होगा, उस माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह के स्टेशन रोड में मदरसा जामिया रिजविया द्वार रविवार को आयोजित दस्तार बंदी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन उपस्थित थे। इनके साथ जेएमएम के जिला युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम उलमाए दिन के साथ साथ मुख्य वक्ता के रूप में गुलाम रसूल बयालवी साहब ने शिरकत की। मौके पर जामिया रिजवी के सचिव इरशाद अहमद वारसी साहब, मौलाना आशिफ मिर्जा मुमताज अली, एडवोकेट नौशाद अहमद चांद, कारी बरकत अली और इलाके के तमाम जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति रही। सदर मदरसा कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जनसंघ काल के नेता रहे स्वर्गीय कुल्लू हाजरा की 26वीं पुण्यतिथि को लेकर रविवार को गांडे के अहिल्यापुर गांव स्थित प्रतिमा स्थल के प्रांगण में समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि के इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, आजसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रमुख राजकुमार पाठक, युवा नेता मनीष कुमार, स्वर्गीय कुल्लू हाजरा के ज्येष्ठ पुत्र सह पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, प्रवीण चौधरी, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव,
सुरेंद्र लोहानी, गांडी मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरिमंडल शंकर सिंह, मोहन हाजरा, राजू मंडल, कृष्णनंदन अग्रवाल, आशीश्वर सिंह, गुज्जा हाजरा, महेंद्र प्रसाद वर्मा, भरत शर्मा, एंथोनी स्वामी, अमित हाजरा सहित कई भाजपाई उपस्थित थे। इस मौके पर आजसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने स्वर्गीय कुल्लू हाजरा की शहादत को याद करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। इन वक्ताओं ने संयुक्त रूप से एक ही बात को दोहराया कि स्वर्गीय कुल्लू हाजरा भाजपा के शुरुआती दौर के समय का ऐसे नेता हुए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बीच पार्टी में अटल रहकर पार्टी को सींचने का काम किया। कहा कि आज हम भाजपाइयों को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चले हुए राह पर चलने की जरूरत है। उनके पार्टी के प्रति त्याग, बलिदान आदि कार्यशैली से आज के भाजपाइयों को सीख लेने की जरूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और हम लोग के मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाले स्वर्गीय कुल्लू हाजरा जी का आज से ठीक 26 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम आया था, अंत्योदय कार्यक्रम, और उस अंत्योदय कार्यक्रम के दौरान ही उनकी दुर्घटना उपरांत मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनको पुण्यतिथि के रूप में याद करते हैं। इनकी शहादत को पुण्यतिथि के रूप में याद करते हुए अपने आप को ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और आज उसी निमित्त हम सब अहिल्यापुर में स्वर्गीय कुल्लू हाजरा के प्रतिमा के सामने आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह जिला के और विशेषकर गांडी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही स्वर्गीय कुल्लू हाजरा जी का आज 26वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। निश्चित रूप से कुल्लू हाजरा जी जैसे कार्यकर्ता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना विशाल स्वरूप खड़ा किया और हम सभी इनके पार्टी के प्रति और समाज के प्रति जो लगातार समर्पण रहे, इसका श्रद्धा सुमन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष हाजरा जी की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। और आज के दिन हम लोग यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति जितना जुझारू हो सकता है कि यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम में ही के दौरान दे दी, तो इससे हम जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम लोग कुल्लू हाजरा जी से ये प्रेरणा लेते हैं और यहाँ आज के दिन ये प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं कि उनके तरह हम कुछ पार्टी संगठन के प्रति कर पाए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ड्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह।
दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारतीय ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर,
नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को महाराज जरासंध स्मृति भवन निर्माण को लेकर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के हाथों नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। मौके पर चंद्रवंशी समाज से जुड़े कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा के बगल में जल्द ही जरासंध स्मृति भवन का निर्माण समाज के लोगों द्वारा करवाया जाएगा। सदर विधायक श्री सोनू ने बताया कि जरासंध स्मृति भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास का अवसर प्राप्त हुआ। कामना करते हैं कि सबके सहयोग से जल्द भवन निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा ताकि समाज को बैठने और समाज से जुड़े कार्य करने में सहूलियत हो सके। राष्ट्रीय सचिव प्रमोद सिंह ने इस कार्य के लिए सदर विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द से जल्द भवन का निर्माण कराया जाएगा। मौके पर अजीत सिंह पप्पू, वार्ड पार्षद अशोक राम, रमेश चंद्रवंशी, शिवनंदन प्रसाद, दीपक चंद्रवंशी, सुनील कुमार, अभय सिंह, राहुल कुमार आदि लोग मौजूद थे। चंद्रवंशी समाज के
तरफ से आज एक जरासंध स्मृति भवन का शिलान्यास हुआ। मेरी कामना है कि सबके सहयोग से बहुत जल्दी इसका निर्माण हो जाए और समाज को अपने बैठने और सामाजिक कार्यों के लिए एक निर्दिष्ट स्थल मिल जाए और आने वाले दिनों में समाज की एकता, एकजुटता इस समाज को और संबल प्रदान करे। संविधान दिवस और आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को आम आदमी पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया गया। मोटरसाइकिल रैली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पचम्बा से एक साथ झंडा मैदान गिरिडीह पहुंचे। पुनः झंडा मैदान से अंबेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर टावर चौक पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद यह रैली कालीबाड़ी स्टेशन रोड होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक पर कुंवर सिंह की प्रतिमा, गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा, भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा, सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अंत में यह रैली आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय कृष्णा नगर पहुंची। रैली में संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ और देश के महापुरुषों को याद करते हुए अमर रहे के नारे लगाए गए। रैली का नेतृत्व आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि देश अघोषित आपातकाल झेल रहा है। विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और स्कूल, हॉस्पिटल की राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए देश के नौजवानों को सड़क पर उतरने का आह्वान किया। श्री शर्मा ने कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन करने के लिए जनता बेसब्री से लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। कार्यक्रम में युवा नेता आशीष भदानी, अभिषेक सिन्हा, मुर्शीद मिर्जा, राजीव रंजन, महबूब अंसारी, तैयब अंसारी, देवरी प्रखंड अध्यक्ष काशिम अंसारी, मुशर्रफ अंसारी, इम्तियाज अंसारी, जयप्रकाश वर्मा, विशाल वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। संविधान दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से रविवार को अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने बाबा साहब को नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार दास उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा जिला महासचिव राजकिशोर दीनदयाल और संचालन जिला प्रभारी ईश्वर दास ने किया। मुख्य अतिथि श्री दास ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान लागू होने पर 73 वर्ष हो गए हैं, परंतु कांग्रेस एवं भाजपा की केंद्र सरकार संविधान के अनुरूप अब तक पूरी तरह से काम नहीं की है। आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक को समानता अनुरूप विकास नहीं हुआ और न ही इन समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज वर्तमान में भाजपा की सरकार संविधान विरोधी कार्य करते हुए अपने शासनकाल में गरीब वर्ग को गरीबी में धकेलने का काम कर रही है। कार्यक्रम में सभी बसपा नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कही। मौके पर राजेश दास, बैजनाथ महतो, सत्यनारायण वर्मा, युगुल किशोर राम समेत कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। दास ने क्या मुख्य अतिथि श्री दास ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान लागू होने के 73 वर्ष हो चुके हैं, परंतु कांग्रेस एवं भाजपा की केंद्र सरकार संविधान के अनुरूप अब तक पूरी तरह से काम नहीं की है। आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक को समानता अनुरूप विकास नहीं हुआ और न ही इन समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज वर्तमान में भाजपा की सरकार संविधान विरोधी कार्य करते हुए अपने शासनकाल में गरीब वर्ग को गरीबी में धकेलने का काम कर रही है। कार्यक्रम में सभी बसपा नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कही। मौके पर राजेश दास, बैजनाथ महतो, सत्यनारायण वर्मा, युगल किशोर राम समेत कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। संविधान दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बसपा जिला इकाई के द्वारा अम्बेडकर चौक में संविधान दिवस के अवसर पर हमारे
बहुजन समाज पार्टी के जिलाइकाई, विधानसभा के जिलाइकाई, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज 73वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार जो गलत नीति के द्वारा संविधान का अवहेलना करने के साथ, वायलेंस करने के साथ साथ आज जो देश में दलितों और पिछड़ों का बद से बदतर हालात है, उसके लेकर के हम लोग संकल्प लिए हैं कि भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे और भारत देश में बहुजनों की सरकार बनेंगे और बहु मायावती के प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प लेंगे आज। और हम लोग हर विधानसभा में घर घर जाकर के लोगों को जगाने का काम करेंगे। इसी बात का संकल्प हम संविधान दिवस के अवसर पर किए हैं। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के तत्वाधान में अम्बेडकर चौक पर आज बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान 69वां संविधान दिवस हम मना रहे हैं और मेरी आन बान शान मेरी पहचान भारतीय संविधान है। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ संकल्पित हैं कि आज के दिन से हम लोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम लोग को जो कुछ करना पड़ा करेंगे और ख़ास करके इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है, क्योंकि ये सरकार जो है राजतंत्र को स्थापना करने के लिए काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को ला के इस देश में समता, समता, ममता, न्याय की स्थापना करने के लिए काम करेंगे। JBKSS के सुप्रीमो क्रांतिकारी युवा नेता जयराम महतो रविवार को गांडे के +2 उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जन आशीर्वाद सभा के मंच से झारखंडी हित के मद्देनजर देश में झारखंड के गलत नीतियों के प्रति जमकर बोले। मौके पर इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री सहित झारखंड के मंत्रियों व विधायकों को भी खूब लताड़ा। उन्होंने स्थानीयता, बेरोजगारी, कोयला, बालू आदि जैसे मुद्दों को लेकर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोपरि है। जनता की आवाज को सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर हम लोग 1932 खतियान की मांग कर रहे हैं तो उसमें गलत किया है, उसे लागू करना पड़ेगा। उन्होंने 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस जन आशीर्वाद सभा को क्रांतिकारी नेता जयराम महतो के अलावे JBKSS के सक्रिय समर्थक मोहम्मद सैफ, मनोज यादव, दीपक महतो, काजल कुमारी, राजदेश रतन, धर्मपाल, दिनेश साहू सहित अन्य ने भी संबोधित किया एवं क्रांतिकारी युवा नेता जयराम महतो के विचारधाराओं को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर यमुना मंडल सुरेंद्र यादव, महाराज मंडल सुरेंद्र रवानी, धीरज गोस्वामी सहित JBKSS के कई सक्रिय समर्थक व सैकड़ों लोग उपस्थित थे। गिरिडीह के लोग बहुत सारे महाराष्ट्र में हैं। बताइए जितने लोग ट्रेन से चढ़ के महाराष्ट्र गए हैं, कई वो मराठी बन गए? आपके रिश्ते में, कुटुंब में, हित में कोई ना कोई महाराष्ट्र में रहते हैं कि नहीं? सूरत गुजरात में रहते हैं ना, ट्रेन से बैठ के गए हैं। अच्छा बताइए कितने लोग महाराष्ट्र जाने के बाद मराठी बने? जीरो। तो जब हमारे लोग महाराष्ट्र जाने के बाद मराठी नहीं बने तो कोई बस में बैठकर आएगा चौपारण पार करके और बोलेगा हम झारखंडी हैं, क्या ये स्वीकार होगा? बताइए हम कहाँ गलत है भाई? कहाँ गलत है हम? जब हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, तमिलनाडु में रहने के बाद भी तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं है, केरल में रहने के बाद भी केरल के मूल निवासी नहीं है, महाराष्ट्र में रहने के बाद भी महाराष्ट्र के मूल निवासी नहीं है, हैदराबाद में रहने के बाद भी हैदराबाद के मूल निवासी नहीं है, तो क्या हमने पूरे देश का ठिका लेके रखा है? आप बिहार चले जाइए, वहां भी बहाली निकलती है। एक ही लाइन लिखा होता है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए। आप बंगाल चले जाइए, भारत का नागरिक बंगाल का निवासी होना चाहिए। उड़ीसा चले जाइए, भारत का नागरिक उड़ीसा का निवासी होना चाहिए। झारखंड के फॉर्म में पढ़िएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप दूसरा कॉलम हमको दिखा दीजिएगा, झारखंड का दूसरा कॉलम आप दिखाइएगा। बाकी सभी स्टेट में 2 कॉलम होता है कि भारत का नागरिक हो और उस राज्य का मूल निवासी हो, लेकिन झारखंड में दूसरा कॉलम कहीं नहीं। आप दिखाइए, क्यों नहीं है? नहीं, इनका जमीर मर चुका है। आज इनका जो भी हमारे पॉलिटिशियन है
इनका जमीन मर चुका है। बकायदा मुख्यमंत्री सीएनटी में संशोधन करने जा रहे हैं कि अब थाना की जो बाध्यता है उसे समाप्त करेंगे। क्यों पता है? वो भी हमारे भाषण का परिणाम है। अब आप बोलेंगे कि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। जी नहीं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है, विशेषकर आदिवासियों से कहा है कि आदिवासी हितैषी का मतलब क्या, कि आदिवासी नियमों को मानना। आदिवासी नियम यानी आदिवासी के लिए अगर राज्य में कुछ है तो सीएनटी का कानून है, उनके लिए रक्षा कवच है। सीएनटी का कानून क्या कहता है कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही खरीदेगा, वो भी थाना क्षेत्र में। थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? नेमरा रामगढ़ के हैं। जमीन है दुमका में, थाना क्षेत्र पार है, इसीलिए थाना की बाध्यता खत्म कर रहे हैं। कोई हम लोग बड़ाई नहीं कर रहे हैं। हर भाषण में हमने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री खुद दोषी हैं, क्योंकि आदिवासी का भी यही रूल है कि अगर आप आदिवासी हैं और आदिवासी की जमीन खरीदना है, उसी थाना का होना चाहिए, उसी थाना का होना चाहिए। और मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? रामगढ़ के हैं। जमीन कहाँ खरीदा है पता है? बोकारो में, धनबाद में, रांची में, दुमका में। बाकी का जानकारी हमारे पास नहीं है, आपके पास है तो बताइए। गिरिडीह में भी है ना? लीजिए भैया, गिरिडीह में थाना की बाध्यता इसीलिए समाप्त कर रहे हैं। यानी स्वार्थी लोग हैं, ये केवल आदिवासी मूलवासी को भावनाओं में लेते हैं। अच्छा बताइए ना, अगर सीएनटी की बाध्यता या फिर सीएनटी में संकट आएगा, जब सीएनटी है तो सारा रांची का जमीन, धनबाद का जमीन उद्योगपति लोग आदिवासी से लाठी मार के ले लिया, जब सीएनटी खत्म हो जाएगा तो कौन बचाएगा बताइए? यानी माननीय मुख्यमंत्री केवल अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारा नियम कानून को ताक में रख के उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। बेंगाबाद के सोनबाद पंचायत के अंतर्गत डोमा पहाड़ी गांव में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़का पर्व रविवार को बड़े ही उत्साह और विधि विधान के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा शुक्रवार को नहाए खाए और शनिवार को खरना किया गया था। रविवार को पूरे विधि विधान के साथ छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़का पर्व या डालिया पर्व भी कहा जाता है। नव युवक संघ समिति डोमा पहाड़ी के द्वारा काफी बेहतर ढंग से बड़का पर्व को मनाया गया। और वहीं बताते चले कि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार, प्रवीण वर्मा, मनीष वर्मा, कृष्णा वर्मा और गांव के वार्ड सदस्य अजय वर्मा और पूर्व उप मुखिया गोपाल वर्मा भी उपस्थित थे। मैं गोपाल प्रसाद वर्मा, ग्राम डोमा पहाड़ी के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हूँ। आज बड़का पर्व के नाम से जाने माने यह त्यौहार मनाया जा रहा है डोमा पहाड़ी में, और यह त्यौहार आस्था का त्यौहार है जो हम लोग पूर्वज को देखते हुए, पूर्वज हम लोगों को बनाते आ रहा था और उसी को हम लोग आज निभा रहे हैं। इसमें हमारे नवयुवक समिति बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं और सभी लोग सहयोग के करने से यह कार्यक्रम और अधिक सफल होता है। इसमें मुख्य रूप से हमारे गांव के प्रतिनिधि अजय कुमार वर्मा जी सहयोग दे रहे हैं और हमारे माननीय विकास कुमार उर्फ पांडे जी सहयोग कर रहे हैं इसके पावन त्यौहार में। और अब शाम को अर्घ्य होने के बाद सुबह में यह संपन्न हो जाएगा और यह संपन्न सुबह में अपने घर में ही लोग करेंगे और फिर प्रसाद वितरण होगा। और ये पर्व क्या प्रत्येक साल मनाया जाता है? प्रत्येक साल नहीं, पूरे 3 साल के बाद इस तरह का ये त्यौहार बनाने का मौका हम लोगों को मिलता है। मेरा नाम विकास कुमार वर्मा, ग्राम डोमा पहाड़ी के नवयुवक संघ समिति का अध्यक्ष। हर साल की भांति 3 साल के बाद चौथा साल में हम लोग बड़का पर्व छठ पूजा करते हैं। इसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारे नवयुवक संघ समिति डोमा पहाड़ी के जितने भी नवयुवक लड़के हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार वर्मा है, ग्राम डोमा पहाड़ी पंचायत सोनबाद का स्थानीय वार्ड सदस्य। ये डलिया पर्व हम लोग डलिया पर्व के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको बड़का पर्व भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें भगवान सूर्य भास्कर का पूजा किया जाता है। इसमें छठ जो त्यौहार है सेम उसी प्रक्रिया का पूजा किया जाता है। इसका छठ में समापन सुबह का अर्घ के 50 होता है, लेकिन इसका समापन हम लोग घर में ही सूर्य भास्कर को हाथ करके नमस्कार करके समापन कर दिया जाता है।
मध्य देशीय वैश्य महासभा की प्रांतीय बैठक रविवार को शहर के करबला रोड स्थित रामायण उत्सव में आयोजित किया गया। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के अलावे गिरिडीह, देवघर, बोकारो, लातेहार, डाल्टनगंज, रांची सहित कई जिलों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह, महामंत्री उत्तम गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक गुप्ता, शंभू सरन, अमरकांत गुप्ता, मनीषा नारायण शाह, पूजा गुप्ता सहित अन्य अतिथियों ने कुलगुरु श्री गणिनाथ गोविंद जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और ध्वजारोहण कर किया गया। बैठक के दौरान मुख्य रूप से मध्य देशीय वैश्य महासभा के विस्तारीकरण और सांगठनिक मजबूती को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह ने कहा कि आज मध्य देशीय वैश्य महासभा पहले की अपेक्षा में काफी मजबूत हुआ है। इस दौरान उन्होंने समाज हित में युवतियों के सामूहिक विवाह, शैक्षणिक व्यवस्था सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट होने का भी आह्वान किया। वहीं प्रदेश महामंत्री उत्तम गुप्ता ने समाज की एकजुटता पर बल दिया। मौके पर प्रदेश के उपाध्यक्ष रवि विवेक शाह, प्रदेश मंत्री रिंकेश कुमार, कानूनी सलाहकार प्रवीण सरन, महिला कमेटी की प्रदेश कोषाध्यक्ष रंभा देवी, प्रदेश युवा की चंदन गुप्ता के द्वारा संगठन को मजबूत करने को लेकर विचार प्रकट किए गए। इस दौरान प्रदेश कमेटी के द्वारा महिला राष्ट्रीय की उपाध्यक्ष मनीषा नारायण, पूजा गुप्ता, रंभा देवी, राष्ट्रीय सदस्य अशोक गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि विवेक गुप्ता और प्रदेश मंत्री रिंकेश कुमार को समाज रत्न से सम्मानित किया गया। मैं जिला कमेटी गिरिडीह की तरफ से आए जितने भी हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सबको गिरिडीह जिला कमेटी की तरफ से धन्यवाद। आज सौभाग्य हमको मिला है कि इस बैठक का आयोजन गिरिडीह जिला को मिला है, जिसका कि नेतृत्व जिला कमेटी कर रही है और ये बहुत गर्व की बात है। ये हम लोग बैठक जो है अपने समाज का सिर्फ उत्थान के लिए कर रहे हैं। जो भी हमारे समाज में दबे कुचले किसी भी तरह का हो, लड़का का पढ़ाई लिखाई हो, शादी विवाह का हो, लड़का लड़की कुमारी उनका, उसी के विषय में चर्चा हो रहा है। जहाँ तक संगठन का विस्तार के लिए हर जिला में हो रहा है, जहाँ कोई तरह का कमी है, त्रुटि है, उसको लेके हम लोग इस आयोजन में हम लोग सभी भागीदारी बने हैं और सब मिलजुल के हम लोग जितने भी राष्ट्रीय हैं, प्रदेश हैं, जिला कमेटी हैं, प्रखंड से बहुत आए हुए हैं, हमारे महिला समूह के सब आए हुए हैं और ये संदेश पूरा झारखंड में यहाँ से जाएगा गिरिडीह से। ये गिरिडीह में इस तरह का आयोजन हुआ था जो कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल का है। आज बाबा गणिनाथ जी जो हमारे कुलगुरु जी हैं, उनके संरक्षण में हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग का यह संगठन बहुत ही पुराना संगठन है। इनके समय में देखिए कि किस तरह से पूरा जो है कि संगठन जो है पूरा प्रदेश में यहाँ तक कि विदेशों में भी हमारा संगठन जो है कि काम कर रही है। उसी के मद्देनजर आज जो है कि हमारा झारखंड का प्रदेश का प्रांतीय मीटिंग हम लोगों ने गिरिडीह में रखा है। यहाँ पर हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर सभी आए हुए हैं और अपना अपना जो है कि यहाँ पर संगठन को विस्तार करने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए महिला मोर्चा का किस तरह से उत्थान हो, हमारे युवा मोर्चा का किस तरह से विकास हो, हमारे बच्चियों का पढ़ाई किस तरह से जो है समाज के बीच में बढ़िया से चले, इसके लिए हम लोग मंथन करने के लिए बैठे हुए हैं। और हम लोग यह डिमांड करते हैं हमारे सरकार से भी और सभी पार्टियों से भी कि हमारी जनसंख्या जितनी है वो कम नहीं है। जनसंख्या हम लोग की बहुत है। इस झारखंड में भी लगभग जो है कि 2 से 3% हम लोग जनसंख्या है। हम लोग को सत्ता में भागीदारी भी मिले और जो पार्टी खुल करके हम लोग के सामने आएगी कि हम लोग जो है कि आपको सत्ता में भागीदारी देंगे, उसको हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।